हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। आज हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे ऑरिजिन ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ। दूसरा देखेंगे हम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियों को हम देखेंगे, क्रम से देखेंगे कि कौन सी नदी दाएं तरफ जाके मिलती है, कौन सी नदी बाएं तरफ जाके मिल रही है, पश्चिम से पूर्व में उसका क्रम क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर का उद्गम कैसे हुआ। क्योंकि गंगा कोई एक धाराओं से निर्मित नदी नहीं है, वह 3-4 समृद्ध धाराओं का परिणाम है। उसको हम बाद में गंगा बोलते हैं। तो 4-5 ये जो भी धारा हैं उसके मिलने से पहले सब अपने आप में कंप्लीट नदी है। तो उस नदी का को हम जानते हुए हम जानेंगे गंगा नदी का निर्माण कैसे हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि गंगा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले हम देख लेते हैं। गंगा, जैसे कि पता है गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है। गंगा उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तराखंड से निकल के ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो इस बीच वो 2525 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। गंगा भारत के 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। कुल 4 स्टेट से प्रवाहित होती है। कौन कौन सा देखेंगे। यूके उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन 4 राज्य के बाद वो बांग्लादेश में इंटर करती है और फिर बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हम कुछ देख लेते हैं। 2525 किलोमीटर, 4 राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल में इतना इतना किलोमीटर तक चलती है। हम इसको मैप से देख लेते हैं कि ये उत्तराखंड में निकल रही है गंगा। उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश और फिर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हम मैप के माध्यम से जानेंगे तो हमको याद रखना थोड़ा आसान होगा। हम याद भी ऐसे ही करेंगे। गंगा नदी ऐसे उत्तराखंड में निकल रही है, फिर यूपी में प्रवाहित हो रही है, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जा रही है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन ऐसा परीक्षा में पूछा जा रहा है कि इनमें से, जैसे ऑप्शन दे क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन में रहेगा जिसमें से इन 4 को छोड़ के जो भी रहेगा हम ऑप्शन में टिक कर देंगे। हम इसलिए 4 राज्य को याद रखेंगे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में गंगा नदी का प्रवाह है। अब गंगा नदी की ऑरिजिन से क्वेश्चन ऐसे आजकल पूछा जा रहा है, जैसे देवप्रयाग का संबंध किन 2 नदियों से है, रुद्रप्रयाग का संबंध किन 2 नदियों से है। वैसे ही 5 प्रयाग हैं, तो पाँचों प्रयाग के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए हम गंगा नदी का ऑरिजिन को देखेंगे, इससे हमारा 5 प्रयाग क्लियर हो जाएगा। ये देखेंगे गंगा नदी का ऑरिजिन सिस्टम है। ये इतना देख लीजिए, इतने सब सम्मिलित धाराओं के बाद ये कंप्लीट नदी यहाँ के सब संयुक्त रूप से मिल रही है, तो गंगा का निर्माण हो रहा है। तो गंगा के निर्माण में जो इन सारे धाराओं की भागीदारी है, इसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी धारा कहाँ मिल रही है और धारा के मिलने के बाद कौन कौन से प्रयाग का निर्माण कर रही है, फिर फाइनली वो गंगा बन रही है। देखेंगे तो बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर। बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर। उस ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, नंदा नदी निकल रही है। ठीक है, उसी तरह केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर है, ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकल रही है। ग्लेशियर आपको पता ही होगा, हमारे हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6500 मीटर के आसपास है और हमारा वातावरण से हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आती है। तो 6500 डिग्री ऊपर जाने में हमारा तापमान बहुत कम हो जाता है। इससे पर्वतों पर बर्फ जमा हो जाते हैं और इसी बड़े बड़े आकार को हम ग्लेशियर का रूप लेते हैं। वहीं ग्लेशियर से बर्फ पिघल कर कुछ धाराओं का निर्माण करती है और इन धाराओं से ही ये नदी
अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी वगैरह वगैरह नदी निकल रही है। तो हम देखेंगे सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकल रही है, ठीक है। उसी तरह केदारनाथ के चोराबाड़ी से मंदाकिनी नदी निकल रही है। और जैसा कि जानते हैं गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से ये पड़ता है उत्तरकाशी जिला में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकल रही है भागीरथी नदी। ये मुख्य 3 धाराएं देखेंगे। भागीरथी मेनली भागीरथी को ही गंगा नदी उत्तराखंड में कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में भागीरथी है। भागीरथी जब अलकनंदा से मिल जाती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी गंगा नदी का निर्माण कहाँ से होता है, तो हम बोलेंगे भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा नदी कंप्लीट नदी बन पाती है। तो हम देखेंगे पांचों प्रयाग के बारे में पहले देखेंगे। एक यहाँ ग्लेशियर है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जगह सॉरी, उसमें यहाँ ग्लेशियर है सतोपत ग्लेशियर है। सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है अलकनंदा, ठीक है। और यहाँ केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर है, इससे एक नदी निकल रही है मंदाकिनी, ठीक है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती है उनके संगम को प्रयाग नाम दिया गया है उस इलाके में। 3 नदियाँ कैसे मिल रही है। एक नदी मिल रही, ये तो अलकनंदा है, अलकनंदा में मिल रही है धौली गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ मिल रही है अलकनंदा से, इसको हम बोल रहे हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर एक दूसरी नदी है नंदाकिनी, नंदाकिनी जहाँ मिल रही है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी नंद प्रयाग ये बहुत इजी है। फिर तीसरा नदी है पिंडार नदी, पिंडार नदी जहाँ मिल रही है इसको हम बोलेंगे कर्ण प्रयाग, ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है अलकनंदा में, इसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। और ये है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी आती है भागीरथी, या भागीरथी जहाँ मिलती है इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। तो 5 प्रयाग में क्लियर हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पांचों को याद रखना भी बहुत इजी है, हम बताते हैं अभी। पहले तो हम देखेंगे 5 प्रयाग कौन कौन से नदी से मिलकर हो रहा है। पहला देखेंगे जैसे धौली गंगा, तो हम बोलेंगे अलकनंदा और धौली गंगा। दूसरा नंदाकिनी, सॉरी नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा। तीसरा कर्ण प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा। पांचवा रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। पांचवा देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। तो इसमें देखेंगे अलकनंदा सभी में कॉमन है, इसलिए हम अलकनंदा को याद नहीं करेंगे, हम याद करेंगे दूसरी नदी को। जैसे धौली गंगा में, विष्णु प्रयाग में हम याद करेंगे धौली गंगा। तो कैसे याद करेंगे, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा को रिलेट कर लेंगे, विष्णु भगवान हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, तो साफ सुथरा कपड़ा का मतलब हम धोया हुआ कपड़ा से रिलेट करेंगे, विष्णु प्रयाग धौली गंगा से रिलेट करेंगे। दूसरा है नंद प्रयाग, तो नंदाकिनी, ये तो बहुत ईजी है। तीसरा हम याद करेंगे कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग पिंडार रिवर है, तो कर्ण प्रयाग और पिंडार रिवर को हम कर्ण पट्टी से याद कर सकते हैं। कर्ण पट्टी में कर्ण से कर्ण प्रयाग याद कर सकते हैं, और पट्टी से पिंडार रिवर को हम याद रख सकते हैं। चौथा है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये होगा रुद्रप्रयाग होगा। पांचवा हम देखेंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग को याद रखना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि भगीरथी उत्तराखंड में, भगीरथी को एक्चुअल में गंगा बोलते हैं, भगीरथी को ही गंगा बोल देते हैं, लेकिन गंगा भगीरथी गंगा तब बनती है जब अलकनंदा में मिल जाती है, यानी यहाँ ये गंगा कहलाती है। तो चूंकि ये मेन स्ट्रीम है, तो मेन स्ट्रीम इधर से आ रही है भगीरथी की मुख्य धारा और अलकनंदा की मुख्य धारा जब मिलती है तो हम बोलते हैं देव, यानी यहाँ पर 2 बड़ी नदियाँ आके मिल रही है, तो इसलिए हम देव, यानी देव मतलब जो सबसे बड़े हैं उसको हम देव के रूप में मानते हैं, तो इसलिए हम देव प्रयाग को ऐसे ऐसे हम रिलेट करके याद रख सकते हैं देव प्रयाग को, ठीक है। अब हम पीछे वाला ग्राफ में आके हम देख लेते हैं।
बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही थी, अलकनंदा में धौलीगंगा मिल गई, इसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। फिर आके मंदाकिनी मिली, इसको हम बोलेंगे नंदप्रयाग। पिंडार नदी आके मिली, इसको हम बोलेंगे कर्णप्रयाग। या 3 प्रयाग क्लियर हो गया। चौथा है केदारनाथ से एक नदी निकल रही है मंदाकिनी, मंदाकिनी मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिली, इसको हम बोलेंगे रुद्रप्रयाग। 5वां हो गया देवप्रयाग। देवप्रयाग किसको बोलेंगे हम? मिल रही है भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद ही जो नदी आगे बढ़ रही है, ये है गंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था बिहार एसआई में पिछले साल कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलांगना। तो भिलांगना और भागीरथी पर है टिहरी। पूछा था टिहरी परियोजना किस नदी पर है? तो है भागीरथी प्लस भिलांगना नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध ही है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे तो भाखड़ा नाथन बांध है। ये बांध की अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, उसको हम अगले कभी हम बाद में देखेंगे। तो टिहरी किस पे है? तो भागीरथी प्लस भिलांगना। भिलांगना किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है भिलांगना। और देख रहे हैं कि इसके बाद ये जो गंगा का निर्माण हो रहा है, यानी अब देवप्रयाग के बाद जो धारा आगे बढ़ रही है वो है गंगा। तो अभी तक इतना दूर तक ये गंगा जो है ये पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही है। इसके बाद गंगा प्लेन यानी मैदान में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन आते हैं कि कौन से जगह के बाद गंगा मैदान में प्रवेश करती है? तो वह जगह को हम याद रखेंगे, हरिद्वार है। हरिद्वार के बाद गंगा मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है। हम यमुना को यहाँ इसलिए दर्शा दिए हैं क्योंकि यमुना और गंगा जहाँ पर मिल रही है, अब हम इसको अलकनंदा नहीं बोलेंगे क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी की मिलने के बाद गंगा नदी निर्माण हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि गंगा और यमुना का संगम जहाँ हो रहा है वो जगह का नाम है प्रयागराज। वो 5 प्रयाग में प्रयागराज नहीं है, इसलिए हम यहाँ प्रयागराज को बता दिए हैं। प्रयागराज वो संगम का जगह है। जगह पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अभी हो गया है प्रयागराज। ठीक है। अब हम अब अगर हमको याद हो गया हो तो क्वेश्चन को करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। जैसे देवप्रयाग का संबंध किन दो नदियों से है? तो देवप्रयाग यानी देव हम जो सबसे बड़े को मानेंगे, तो हम ऐसे याद किए थे कि अलकनंदा तो आ ही रही थी, इधर से भागीरथी, तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो यहाँ फिर आगे गंगा बन रही थी यहाँ पर, तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ था। तो इसी को हम देवप्रयाग बोल रहे थे। तो देवप्रयाग का संबंध किससे है? अलकनंदा और भागीरथी का, तो ए एंड बी से। ठीक। रुद्रप्रयाग का संबंध किससे है? तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी से आकर लग रही थी, मंदाकिनी और अलकनंदा। तो मंदाकिनी हो गया डी और अलकनंदा हो गया बी, तो बी एंड डी। ऐसे ऐसे हमको धौलीगंगा भी पूछ सकता है। धौलीगंगा का संबंध किससे है? दोया का कपड़ा कौन पहनता है? विष्णुप्रयाग। नंदप्रयाग का भी पूछ सकता है। नंदप्रयाग का मंदाकिनी रिवर है प्लस अलकनंदा रिवर है। और यह है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग का है किससे है? पिंडार नदी से। अलकनंदा तो सभी में कॉमन है ना, पिंडार रिवर हो गया, तो मैं ऐसे हम याद कर सकते हैं। हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस इसमें करिए आप। ये हो गया अलकनंदा रिवर। अलकनंदा में मिली धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, और ये बन गई गंगा। तो यहाँ 5 प्रयाग है, 1 2 3 4 और 5। 5 प्रयाग को हम कैसे याद रखेंगे? पहला ये अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग। दूसरा नंदाकिनी रिवर है, तो नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा के मिलने से नंद प्रयाग। तीसरा पिंडार रिवर है, पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कर्ण प्रयाग। कर्णपट्टी से हम याद रख सकते हैं कर्ण प्रयाग को। चौथा ये है मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग। और ये है देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। उसके बाद गंगा। एक था क्वेश्चन, गंगा कब से मैदान में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार रखे थे। और एक इम्पॉर्टेंट ये था कि भिलांगना किसी सहायक नदी थी? भागीरथी की।
भिलांगना, और यहाँ पर क्या था, टिहरी, टिहरी बांध है यहाँ। तो टिहरी बांध किस पर है, भगीरथी और भिलांगना पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि किसी परीक्षा में पूछा गया था कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसको कब घोषित किया गया था, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2009 में घोषित किया गया था। 2009 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो गंगा का ऑरिजिन को हम आज देखें, आप लोग देख सकते हैं इसको। ऑरिजिन के बाद हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।